हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलके एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे देश के जो रिजर्वेशन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि हमारे देश के इतिहास के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक कौन सा है। और अगर इस सवाल को मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे लोग रिजर्वेशन सिस्टम का नाम लेंगे। अब इस रिजर्वेशन सिस्टम का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं कि इसके फेवर और अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं और हमारा आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो है ये इसी रिजर्वेशन के ऊपर है। लेकिन आज हम रिजर्वेशन सिस्टम के पर्क्स या बेनिफिट्स के बारे में नहीं बल्कि बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हमारे देश की उच्चतम न्यायालय जहां पे रिसेंटली इस बात का फैसला लिया गया कि अब से सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो अप्लाई होगा और किन चीजों पे अप्लाई होगा और उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीजों को हम अपने आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने पीछे जस्टिस बी.आर. गवई की तस्वीर क्यों लगाई? क्योंकि वो चीफ जस्टिस है? जी नहीं, इसलिए क्योंकि यह फैसला उन्हीं के द्वारा लिया गया है और आज हम अपनी स्टोरी की टाइमलाइन यहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को बने 70 साल से ज्यादा हो गए और आज तक कभी भी वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं आ पाया था और फाइनली आज 75 साल बाद हमारे देश की उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एससीज एसटीज के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको लेके आया गया है। क्या है ये पूरा मामला? अगर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बार यह चीज हुई है उसके पूरे इतिहास में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपका रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में दिया जाएगा। लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंफॉर्मेशन को मिस इंफॉर्मेशन की तरह कैरी करने के बाद ये बात बोल रहे हैं कि जजेस के अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन सिस्टम सही नहीं है। तो मैं आपको ये बात अभी से बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति पे ये जो आपका रिजर्वेशन है वो नहीं है बल्कि नॉन जुडिशियल स्टाफ के ऊपर ये जो रिजर्वेशन है वो अप्लाई होगा। अब इसके बारे में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है, जैसे कि ये रिजर्वेशन सिस्टम 75 साल बाद अभी क्यों आया, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया और ये काम कैसे करेगा। इन तीनों चीजों के बारे में एक बार जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो पहला सवाल यह उठता है कि अगर ये रिजर्वेशन जजेस को नहीं मिलेगा तो मिलेगा किसको? तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। इसका जवाब यह है कि जितने भी नॉन जुडिशियल लोग होते हैं यानी कि नॉन जुडिशियल स्टाफ होता है कोर्ट में उनको मिलेगा। अगर आपको ना पता हो तो जजेस तो केवल 5% ऑफ द कोर्ट होते हैं, बाकी बहुत सारा बड़ा लाइनअप होता है स्टाफ्स का जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे कि वहां पे जितने भी आपके रजिस्ट्रार हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट हैं, चैम्बर अटेंडेंट हैं और उसके साथ साथ कोर्ट के दूसरे ऑफिसर्स एडवोकेट्स के ऊपर भी ये चीज अप्लाई नहीं होती है क्योंकि हो भी नहीं सकती। अब यहां पे जजेस को क्लियरली क्या कर दिया गया, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि डेफिनेटली ना ही ये कोर्ट के एम्बिट में है और उसके साथ ही साथ ये जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज भी हो जाएगी क्योंकि कलीजियम सिस्टम के पास ये पावर भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे जो आपका रिजर्वेशन कोटा है वो कितना मिलेगा उसको भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि ये जो पर्टिकुलर रिजर्वेशन है ये केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही मिलेगा, प्रमोशन में भी मिलेगा और जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो किया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 15% का जो रिजर्वेशन है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है और ये अप्लाई होगा प्रमोशंस में जो कि कोर्ट में सबसे पहली बार अब किया गया है। तो प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ अलग रूल्स थे लेकिन प्रमोशन में ये रिजर्वेशन एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि अब फाइनली एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही साथ जो सीजेआई गवई साहब जिन्होंने इस फैसले को लिया उन्होंने जो क्या स्टेटमेंट में कहा वो भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। जो सीजेआई हैं बी.आर. गवई साहब उन्होंने ये बोला कि सर हाईकोर्ट जो है और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसका एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जब हमारे देश के सभी बड़े इंस्टीट्यूशन इस रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। और ये बात काफी ज्यादा आयरॉनिक भी थी अभी तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ इंपॉर्टेंट फैसले आए थे इस जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है उससे जुड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट के ही स्टाफ को अगर इसका बेनिफिट ना मिले तो बहुत सारे लोग इसके लिए एडवोकेट करते थे कि ये गलत है और फाइनली ये बदलाव हमें देखने को मिला। अब उन्होंने दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ इशारा किया। सबसे पहला इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला कि सर अगर आप बात करें इक्वालिटी की और जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उनकी तो वो दोनों हैंड इन हैंड होना चाहिए यानी कि साथ साथ चलना चाहिए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला कि अफर्मेटिव एक्शन इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, इट सपोज द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ इंक्लूजन। तो उन्होंने बोला कि ये जो एक्शन है ये किसी डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करता बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करता है जो है सबको आप एक साथ क्या करें, ग्रोथ करें और सबका इंक्लूजन हो हमारे देश की सोसाइटी और कम्युनिटी में। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये जो नए रूल्स हैं ये कब से लागू हुए? तो ये जो पूरे के पूरे
रूल्स हैं ये सर्कुलर था जून 2024 का, जिसको रिसेंटली अपलोड किया गया, तब से ये इफेक्टिव हो गया। और उसके साथ ही साथ मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर जो है और वो जो आपका रजिस्टर है उसको इंप्रूव किया गया है, उसको अमेंड किया गया है, और ये जो नए रूल्स हैं ये पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि क्या करना चाहता है, किसी डिस्क्रिपेंसी को, किसी डिस्टर्बेंस को, किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना चाहता है, तो वो जो रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट है उनके पास गिवन टाइम में जाके अपनी जो भी अर्जी है वो लगा सकते हैं। तो फाइनली ये रूल अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में ये चीज इफेक्टिव हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के दो इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सभी जुडिशरी एस्पिरेंट को रेफर करने चाहिए इस पर्टिकुलर केस के साथ, वो है सबसे पहले 2006 का एम नागराज केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि प्रमोशंस में रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन उसमें उन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशंस को इंपोज किया था, जैसे कि आपके पास डेटा होना चाहिए बैकवर्डनेस का, और उसके साथ ही साथ जो आपका रिप्रेजेंटेशन का और बाकी चीजें। लेकिन 2018 के जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रिक्वायरमेंट था जिसमें एक व्यक्ति को अपनी बैकवर्डनेस प्रूव करनी थी उसको हटा दिया था और बाकी के जो रिक्वायरमेंट्स थे उनको रखा था। तो ये है हमारा पूरा का पूरा अपडेट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में SC/ST रिजर्वेशन को लेके क्या बड़ा अपडेट है वो आपको पता चल चुका है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताइएगा वो ये है कि आपको क्या लगता है अभी तक ये रिजर्वेशन सिस्टम क्यों नहीं आया और अब क्यों आया। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अभी आपसे विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें आप सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। सबसे पहला तो ये कि अगर अभी तक आपने मेरे इस जुडिशरी आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, जहां अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना के अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इस बात को भी बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी निश्चय बैच ऑलरेडी लाइव है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई मिलती है, यानी कि आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, जीएस, जीके सारे के सारे लॉज कवर होते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। अपूर्वा मैम, विशाल सर, मैं, आशुतोष सर, हम सब मिलकर आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में। और उसके साथ ही साथ इस बैच की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस बैच में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का भी ध्यान रखा गया है, वो आपके लिए सरप्राइज है जो आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए अपने जुडिशियल जर्नी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज केवल ₹1 में अवेलेबल है। नीचे लिंक है, जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।